गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर CUET 2024। सो गाइस, आप में से कुछ बच्चों को ये तक नहीं पता होगा CUET क्या है। क्या ये CUET UPSC से भी बड़ी बला है या फिर कोई छोटी सी चीज़? तो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नॉर्मली एंट्रेंस टेस्ट है जो आपको आपका ड्रीम कॉलेज दिलाएगा। सो गाइस, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, ये थी वो बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जिससे आप CUET 2024 का एक टॉपर बन सकते हैं गाइस। तो प्लीज इससे ना केवल आप अपने मार्क्स इंक्रीज करके ला सकते हैं, बल्कि आप टॉपर भी बन सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ओनली इसका ओवरव्यू दिया था, बट आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी गाइस। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं व्हाट इज CUET। तो CUET की फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो गाइस, अब मैं CUET के बारे में नेक्स्ट बात बता रही हूँ कि पहले क्या होता था कि आपके कट ऑफ मार्क्स सिस्टम के हिसाब से आपको कॉलेज मिलता था, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने ये देखा कि लाखों बच्चे ऐसे थे जिनके 12th क्लास में मार्क्स और जो है परसेंटेज कम आती थी, जिसकी वजह से वो ड्रीम कॉलेज तो छोड़िए नॉर्मल कॉलेज ही नहीं ले पाते थे। तो इस सिस्टम को फिर खत्म कर दिया गया और उसकी जगह लाया गया CUET, ठीक है। तो ये बिग अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जिसके क्लास 12th में कम मार्क्स आए थे। इसके थ्रू अब वो भी आसानी से अच्छी यूनिवर्सिटी ला सकते हैं, मतलब कि पा सकते हैं। थ्रू दिस एवरीवन कैन गेट देयर ड्रीम यूनिवर्सिटी। तो CUET के से आप हर कोई अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी पा सकता है। तो गाइस, मैं पहले ये बता देती हूँ कि पहले जो हिंदू, सेंट स्टीफन, हंसराज एंड LRCC, तो गाइस इनकी कट ऑफ वेरी हाई जाती थी और बच्चों को ये सिर्फ ड्रीम लगता था। लेकिन गाइस, CUET के आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हर चीज पॉसिबल है, बच्चे ये भी इसमें भी जा सकते हैं। बस इन्हें नीड है किसकी? एक सही गाइडेंस की, एक सही बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, जो आज मैं आपके लिए ले आई हूँ गाइस। तो प्लीज आप इसे जरूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं बिफोर CUET एंड आफ्टर CUET। बिफोर CUET क्या होता था? क्लास 12th में अगर आपका लो मार्क्स आए तो आपको नो कॉलेज आई मीन नहीं आपको ड्रीम कॉलेज मिलता था, ना नॉर्मल सा कॉलेज मिलता था। बट आफ्टर CUET क्लास 12th में अगर आपके लो मार्क्स आए आपको ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन है कि आपको CUET में बढ़िया मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। तो गाइस, अब मैं आपको बता रही हूँ कि डोंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोर्ड एग्जाम्स एंड CUET। प्लीज गाइस, ऐसे बच्चे बहुत मिल जाएंगे आपको कि जो ये सोच के बैठे होंगे कि आप क्या CUET आ गया है तो अब हमें उसी के हिसाब से कॉलेज मिलना है, तो बोर्ड एग्जाम का क्या, बस ऐसे ही पास होना है। गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। क्योंकि मैं तो गाइस, मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए कि किसी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक सीट बची रह गई है और वहां पर दो बच्चों के सेम मार्क्स आए, तो ऐसे में क्या होगा गाइस? सबसे पहले उनकी एज कंसीडर की जाएगी। अगर जिसकी एज बड़ी होगी उसे वो कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अगर एज भी सेम है गाइस तो फिर क्या होगा? आपके बोर्ड मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। अगर बोर्ड मार्क्स आप इन दोनों बच्चों में से जिनके भी ज्यादा होंगे उसे ही ये सीट मिलेगी। तो गाइस, यही है खेल CUET का। तो बोर्ड को भी आपको कम में नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है, उसकी भी लगातार प्रिपरेशन करनी है। तो गाइस, बोर्ड एग्जाम में क्या था? आपको लिखने वाला पेपर आता था, थियोरेटिकल पेपर आता था और आपके डिलीटेड चैप्टर्स थे वो नहीं आते थे। लेकिन CUET में क्या हो रहा है? आपको पर्टिकुलर MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड डिलीटेड चैप्टर्स आपके डेफिनेटली आएंगे। तो आपको डिलीटेड चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, आफ्टर बोर्ड्स, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ 17 लाख स्टूडेंट ने 2023 में ये एग्जाम दिया था, तो ठीक है। तो इसके हाईली चांसेस है कि 2024 में जो 17 लाख जो संख्या है वो इंक्रीज हो, ठीक है। तो कंपटीशन टफ होने वाला है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। आपको ये मेरी जो बनाई गई बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे और आप अच्छा डिसेंट कॉलेज पाएंगे, ठीक है। तो इस बार कम से कम 71 to 81,000 सीट गई थी, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि अपना सेलेक्ट सब्जेक्ट इंटरेस्ट, ठीक है। आपका किस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, कौन से सब्जेक्ट में? गाइस, सपोज किसी आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, ठीक है, और फर्दर आप BE प्रोग्राम या BE ऑनर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, लैंग्वेज प्लस डोमेन प्लस GT।
गाइस जनरल टेस्ट हर कोर्स में कंपलसरी नहीं है, कुछ कुछ कोर्सेज के लिए आपको जीटी देना ही देना पड़ेगा, और कुछ कोर्सेज कुछ यूनिवर्सिटीज में अगर आपको जाना है तो आपको जीटी का एग्जाम देना ही देना पड़ेगा। मैंने गाइस क्या मैंने गलती कर दी थी कि मेरे को जेएनयू में मेरे को जाना था, लेकिन मेरे को इतना पता नहीं था और अवेयरनेस ना होने के कारण मैंने जीटी का एग्जाम नहीं दिया था, जिसकी वजह से मैं जेएनयू में दाखिला नहीं पा सकी थी और मैंने आपकी कॉलेज लिस्ट में मैं से शामिल भी नहीं कर सकी थी। तो जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और डीयू में कुछ कोर्सेज के लिए ये जीटी आवश्यक है, ठीक है। बाकी जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए आपको जीटी तो देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं। गाइस अब मैं आपको वो खजाना बताने जा रही हूँ कि कैसे आप 780 प्लस ला सकते हैं आउट ऑफ 800, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स कैसे लाए आपको मैंने यहाँ से 6 से 7 पॉइंट लगभग समझा रखे हैं, प्लीज आप इसे फॉलो करें तो अभी आपके डेफिनेटली बढ़िया मार्क्स आएंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा कि एग्जाम पैटर्न। गाइस आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो सबसे पहले आपको उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे पेपर आएगा, ठीक है। अगर सपोज आप ऐसे ही देने चले गए तो आपको मार्क्स कम आएंगे, मार्क्स कम आए तो आपको पर्टिकुलर कॉलेज तक अलाउड नहीं होगा गाइस। तो आपको सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझना है सीयूईटी का, तो पूरा ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। अब मैं आगे थोड़ा और बता दे रही हूँ। ये जो एग्जाम है वो 4 सेक्शन में होता है, ठीक है। तो पहला सेक्शन 1A, इसमें लगभग 13 भाषाएं होती हैं। सेक्शन 1B, इसमें 20 भाषाएं होती हैं। सेक्शन 2 27 डोमेन स्पेसिफिक विषय होते हैं इसमें। एंड सेक्शन 3 इसमें जनरल टेस्ट होता है। गाइस अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं सीयूईटी वेबसाइट, जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। सीयूईटी वेबसाइट है CUT.samar.ac.in, आप यहाँ गूगल कर सकते हैं इसे तो आपको मिल जाएगी। तो गाइस सेकंड पॉइंट हम देखते हैं सिलेबस। सिलेबस में आपको कुछ टॉपिक बता दे रही हूँ। तो पहला है करंट अफेयर्स, जीटी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और गाइस डिलीटेड सिलेबस में आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो मैं जब क्लास 12th में थी, जब मैंने पिछले साल दिया था ये एग्जाम, तो 11 के लगभग इकोनॉमिक्स में, ठीक है, 4 से 5 चैप्टर पूछे गए थे 11 क्लास के। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको पिछला भी थोड़ा रखना है याद, लेकिन वो आप बोर्ड की बात करना, ठीक है। तो लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिस भी जारी रखना। तो मैं आगे बता दी जा रही हूँ कि आप सिलेबस सीयूईटी वेबसाइट से देख सकते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से स्ट्रीम के सब्जेक्ट मिल जाएगा सिलेबस। साइंस स्ट्रीम से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का मिल जाएगा एंड और भी चीजें मिल जाएंगी। कॉमर्स में भी आपको मैथ्स वगैरह, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, इन सब का मिल जाएगा। ह्यूमैनिटीज में आपको पोल साइंस, हिस्ट्री का मिल जाएगा। एंड अब नेक्स्ट बात करते हैं, इनके अलावा आपको एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल स्टडी, जनरल टेस्ट, लैंग्वेजेस लाइक हिंदी एंड इंग्लिश, लीगल स्टडीज, मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन एंड एक्सेट्रा। गाइस आपको इन सब का सिलेबस मिल जाएगा। प्लीज 2023 का जो दे रखा होगा वहां पर, तो आप वही देखकर एक बार आइडिया लगा लें, ठीक है। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके पेपर पैटर्न इससे आपको समझने को मिलेगा एंड टाइम मैनेजमेंट में भी आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस पेपर को सॉल्व करें, पीवाईक्यू सॉल्व करें, ठीक है। तो मैं पीवाईक्यू से मेरे को याद आया, मैं आपको क्लास 12 के नेक्स्ट वीडियोज में पीवाईक्यूज 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उनके प्रोवाइड कराने वाली हूँ, ठीक है। तो आप गाइस किसी भी पेपर को क्रैक करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि पीवाईक्यूज आप सॉल्व करें, ठीक है। कई बार होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं वीक सब्जेक्ट फोकस, ठीक है। मतलब कि आपको वीक सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है। आपको पता है गाइस कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा आप तो उसे डेफिनेटली कर लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर फोकस करना है वीक सब्जेक्ट पर, ठीक है। लाइक मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पर इकोनॉमिक्स एंड जीटी, जनरल टेस्ट, ठीक है। तो आपको ये इकोनॉमिक्स में जाते न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, तो प्लीज प्रैक्टिस करें इनकी और आप जीटी का भी खास ख्याल रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट है टाइम टेबल। गाइस मैं आपको बता दूं, किसी का भी टाइम टेबल क्यों ना ले लीजिए, कितने भी वीडियोस क्यों ना देख लीजिए, देखिए मेरा मानना है कि सबसे बेस्ट टाइम टेबल आपका वो खुद का हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपको कब टाइम मिल रहा है, कब टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप अपना खुद का और टाइम टेबल बनाइए। माना कि आपसे गलतियां होंगी, माना कि आप उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्लीज गाइस एक बार पहले थोड़ा सा टाइम टेबल फॉलो कीजिए। जैसे आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी एक आदत बन जाएगी, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ आपको एक दिन में गाइस मिनिमम 2 सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। 2 घंटे पढ़ लीजिए, लेकिन आपको कॉन्टिन्यूसली नहीं पढ़ना है, बीच बीच में रेस्ट लेना है, ठीक है। और
कॉन्सेप्ट क्लियर करना जिसका आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी गाइस, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं कि आप बस किताब खोल कर बैठ गए और बात के लिए ना टालें, जो काम कर रहे हैं आप वो उसी दौरान करें, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको अवेयरनेस रखनी है और हमेशा मोटिवेट रहना है। ये नहीं सोचना कि भाई 17 लाख इस बार गई थी तो अगली बार कितनी जाएंगी, मुझको मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं सोचना। अगर आप अभी से मेहनत करेंगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। तो आपको लेकिन सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो रेगुलर स्टडी कीजिए आप, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है गाइस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पिछला भूलते जा रहे हैं और नेक्स्ट करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस, आप रेगुलरली पढ़ा कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट, रीड एनसीईआरटी, ठीक है। आप अगर लगभग 2 से 3 बार पूरी एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आपको माइंड में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे गाइस। मेरी नजर में जो रेफरेंस बुक्स है, सबसे बढ़िया रेफरेंस बुक ये एनसीईआरटी ही है। अगर आपने इसे कर लिया ना तो सबसे आपको कोई रोक ही नहीं सकता, आप कितने बहुत बढ़िया मार्क्स गेन कर सकते हैं गाइस। अब मैं आपको एक और बात बता दे रही हूँ, ये एनसीईआरटी रीड करते समय 1 मार्क्स जरूर लिखे। जैसे आपको सपोज लग रहा है कि ये 1 मार्क्स में बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है तो आप वहाँ पर 1 मार्क्स लिख लीजिए। जब आप इससे क्या होगा कि बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद जब आप सीयूटी की प्रिपरेशन करेंगे तो आप पहले से ही आपको मिलेगा कि यहाँ पर 1 मार्क्स लिख रखा है और आपको बस वही नोट करना है अपनी नोट्स वाली कॉपी में, ठीक है। तो गाइस ये थी पूरी स्ट्रैटेजी की कैसे आप 800 आउट ऑफ 800 मार्क्स ला सकते हैं। तो ये वो हथियार मैंने आपको बता दिया, प्लीज इसे फॉलो करें गाइस। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।